दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2. तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च. बहुत अच्छी बात है, मस्त कड़क एक बैलेंस शीट दिया है. और नीचे तुम पढ़ोगे लास्ट में देखो ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट. ये लाइन पहले से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है. एंड लास्ट में देखो बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. अच्छा, अब यहाँ पे नेसेसरी लेजर ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा बैंक, और उसके अलावा यहाँ पे लाइबिलिटीज में तुम देखोगे क्रेडिटर्स, और ये दो लाइबिलिटी आउटसाइडर है, तो ये दो लाइबिलिटी का अकाउंट बनेगा. और साथ ही साथ एक प्यारा सा डेफिशिएंसी अकाउंट. दीदी बुक कहीं भागा जा रहा है, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है. पहले सॉल्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है. अच्छा, परंपरा के अनुगत मेरे को बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बैलेंसिंग लिखते हैं. तो कैपिटल का इस बार तीनों का बैलेंसिंग किधर दिया है? लाइबिलिटीज में. लाइबिलिटी शोज विच बैलेंस. तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिनेश का 26, मंगेश का 22, रमेश का 18,000. कोई डाउट है इसमें? उसके अलावा आपने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है. असेट में जाके देखो, बैंक का बैलेंस 8,000 रुपया दिया है. जल्दी बताओ असेट बैलेंस किधर आता है? तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000. उसके अलावा क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का भी बैलेंस लाइबिलिटी में दिया है. मतलब विच बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स का 80 एंड बिल्स पेएबल का 40. ये समझा ना, यहां से बैलेंस उठाया है. एक मिनट, ओपनिंग बैलेंसेस क्लियर है? चेक करो सब में कोई रिजर्व है बांटने के लिए? रिजर्व पीएनएल नहीं है ना, तो छोड़ दो उसको. अब हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए असेट्स है उनको रियलाइजेशन के, बोलो, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाके हम लिखेंगे टू सन्ड्री. अब एक एक करके बताओ, पहले क्या था? 78. दूसरा कितना? 45. डेटर्स, फिर नेक्स्ट, समझा? टोटल करोगे तो टोटल होता है 1,78,000. अच्छा, असेट ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन में. लाइबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे क्या? लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट में पोस्टिंग हो चुका है, तो अब लाइबिलिटी इस अकाउंट में यानी कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने वाला नहीं है. यहां तक का चीजें क्लियर है? अब डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे आ जाओ. पहला बोलता है द असेट्स वर रियलाइज. रियलाइज मतलब बेच के कुछ भी करके पैसा आया तुमको, ठीक है. तो कौन सा आइटम से कितना पैसा आया? बिल्डिंग से 40, कंप्यूटर पे 30, डेटर पे 10. सिर्फ इतना बताना. अगर असेट रियलाइज होगा तो रियलाइजेशन में किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्या लिखते हैं? बाय, क्योंकि जब रियलाइज होगा तो पैसा आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट एंड अंडरलाइन करके. बिल्डिंग कितने में गया देखो? 40,000. डेटर की सॉरी कंप्यूटर से कितना मिला? और डेटर से कितना मिला? 10,000. टोटल करोगे तो पहले इतना समझा. अच्छा एक मिनट, ये एडजस्टमेंट है तो सेकंड इफेक्ट भी आएगा ना. टकले पे तुमने क्या लिखा है? तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? 2. और यहाँ पे सीधा टोटल. यहाँ पे बाइफरकेशन दिखाने का जरूरत नहीं, बट फॉर अ सेफर साइड है ना, ब्रैकेट में लिख दिया करो असेट रियलाइज. क्या लिख देने का? असेट. नेक्स्ट देखो, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,000. जल्दी बताओ, खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन में कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा टू बैंक, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस. कितना खर्चा किया? 2,000. कोई डाउट है? पक्का? चलो उसके बाद जल्दी से बताओ. यहाँ बैंक लिखा तो इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक के, तो बैंक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन 2,000. कोई डाउट है इसमें? ओके नेक्स्ट. उसके बाद ऑल पार्टनर्स वर इंसॉल्वेंट. तो ये तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन आगे देखो कुछ और एक नया चीज दिया है. द फॉलोइंग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम देम. दिनेश 2,000 एंड मंगेश 2,000. देखो पिछले क्वेश्चन में पार्टनर से कुछ भी रिकवरी नहीं हुआ था. इस क्वेश्चन में एक पार्टनर से 2,000 और मंगेश से भी 2,000, 2,000 रुपया रिकवर हुआ है. तो खुशी का बात है ना. चलो रिकॉर्ड करते हैं. जल्दी से बताओ, अगर फर्म ने पैसा रिकवर किया तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्य कम्स, तो किधर रिकॉर्ड करोगे? बैंक के, बोलो. तो बैंक के डेबिट में जाके लिख देंगे टू दिनेश कैपिटल. अच्छा एक मिनट, दिनेश से कितना आया और मंगेश से कितना आया? 2,000. समझा गया? और यहाँ तुमने कैपिटल लिखा है, तो इन दोनों का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? कैपिटल के. एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरा. और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय. जिस अकाउंट से कॉपी कर रहे हो उसका नाम लिख देने का, बाय बैंक. समझा? दिनेश के कॉलम में 2, मंगेश के कॉलम में 2,000. पहला बताओ रिकवरी का एंट्री. समझा गया? एंड फाइनली उसके बाद कहना इसे ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन. तो विद दिस जो जो एडजस्टमेंट बोला था वो अपन ने कर दिया. अब अपने को मेन बैलेंसिंग पे ध्यान देना है. मेरे को एक चीज बताओ, अपना सबसे पहला टास्क क्या है? अपने को क्या पता करना है कि लाइबिलिटीज पे करने के लिए हमारे पास कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है. तो उसके लिए हम रफ में पहले बैंक को क्लोज करेंगे. तो बैंक का क्रेडिट टोटल मैं बता देता हूं 2,000 है.
डेबिट तुम बता दो। 90, तो 92 में से 2 गया तो बैंक बैलेंस कितना है? ये पहले इतना समझा। अब यहां पे धर्म संकट किधर आएगा वो सुनना। अपने पास कितना अमाउंट अवेलेबल है? 90,000। लेकिन अगर तुम लाइबिलिटी चेक करोगे तो एक है 80, एक है 40, तो टोटल कितना है? 120। मतलब हम पूरा तो नहीं भर सकते, 120 में से सिर्फ 90 भर सकते हैं। अब पिछले सम में मैंने क्या बोला था? जो सिक्योर्ड लाइबिलिटी उसको पहले देने का, अनसिक्योर्ड को बाद में। लेकिन इस सम में अगर तुम देखोगे ना, ब्रैकेट में कुछ भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कुछ भी बोला है क्या? तो कहने ही से अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों अनसिक्योर्ड है। पहला तो ये चीज दिमाग में बिठा लो। कुछ नहीं बोला मतलब तो दोनों सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी है दोनों। तो तुम एक को प्रायोरिटी नहीं दे सकते कि पहले इसको दे देते बाद में बचेगा तो उसको देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो जब दोनों सेम कैटेगरी का लाइबिलिटी रहेगा ना, तो ये दोनों लाइबिलिटी का जो अमाउंट दिया है ना, 80 + 40, 80 एंड कितना दिया है? 40, इनका रेशो निकाल लेने का, लाइबिलिटीज का रेशो। तो अगर मैं लाइबिलिटीज का रेशो निकालूं, क्रेडिटर्स कितना था? 80 ना, और ये कितना था? तो लाइबिलिटीज का रेशो क्या निकलता है भाई? ये कैसे है समझा क्या? 0 0 कैंसिल, फिर 4 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा एंड 4 1 जा। ये समझा क्या? अब अपन क्या करेंगे मालूम है? जितना भी अपने पास पैसा अवेलेबल है, कितना पैसा अवेलेबल है? ये पूरा का पूरा 90,000 रुपया 4:2:1 में बांटेंगे। कौन से रेशो में? तो अगर 90,000 को मैं 2:1 में बांटू तो कितना कितना होएगा बोलो? क्रेडिटर्स को कितना मिलेगा? 60,000। ये रेशो में डिवाइड करने आएगा ना, और इसको कितना मिलेगा? 30,000। क्लियर है ये चीज? तो फिर से मैं बोलता हूं, अगर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, पहले किसको देने का? सिक्योर्ड को, बचा हुआ अमाउंट अनसिक्योर्ड को। ये समझा? लेकिन अगर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ऐसा कुछ भी बोला, दोनों सेम कैटेगरी वाला लाइबिलिटी है, अनसिक्योर्ड है, तो क्या करने का? लाइबिलिटी के अमाउंट का रेशो निकाल लेने का। किसका रेशो निकाल लेने का? तो लाइबिलिटी का अमाउंट 80 और 40 था, समझा ना? तो रेशो क्या निकलता है? 2:1। तुम्हारे पास जितना भी पैसा अवेलेबल है 2:1 में बांट दो, खत्म। तो 2:1 में बांट के एक को कितना देंगे? 60, दूसरे को कितना देंगे? 30। अब ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब जरा एंट्रीज देखना, मेरे को बताओ, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों क्रेडिट में था ना? अब इसका पेमेंट करोगे तो बोलो। तो पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, बोलो कितना पे करेंगे? तो 2 क्या लिखने का? 60,000। पहले ये समझा क्या? और बिल्स पेबल का कितना? और दोनों जगह तुमने बैंक लिखा है, तो दोनों का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? भाई पैसा जाएगा ना, तो बैंक के क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर्स 60 एंड बाय बिल्स पेबल 30। और जैसे ही तुम ये पेमेंट करोगे, अब तुम्हारे बैंक में कुछ भी पैसा बचा गया, तुम्हारा बैंक फिट टू होना चाहिए, दोनों साइड 92-92। ये समझा? जब कॉपी करोगे मेरे को याद दिलाना, मैं ये पैच भी दिखा दूंगा तो ये भी कॉपी कर लेना, है ना? क्योंकि ये सब में रेशो था तो इसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद मेरे को बताओ लाइबिलिटीज जो बच गया है, जैसे कि क्रेडिटर्स पहले कितना था? पे कितना किया? तो बचा कितना? तो ये बचा हुआ लाइबिलिटी क्या तुम पे कर सकते हो? तो इसको कहां डाल देने का? डेफिशिएंसी में, सेम साइड या अपोजिट साइड? तो डेफिशिएंसी के अपोजिट में भाई क्रेडिटर्स 20,000। ये समझा? सेम वे में बिल्स पेबल 40 था, आपने 30 पे किया, तो बचा कितना? अब ये 10,000 पे कर सकते हो, तो ये भी कहा जाएगा? कौन से साइड पे? कोई डाउट? एंड फाइनली ये होने के बाद अपना रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो। यहाँ पे कितना है? 180। यहाँ पे बचा कितना? 1 लाख। वो साइड क्यों लिखा मैंने? क्रेडिट साइड, लोअर साइड। अच्छा, ये जो 1 लाख है ये किसको बिलोंग करता है? ये इट्स अ लॉस ना, तो पार्टनर लोगों को ही बेयर करना पड़ेगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल दिनेश, मंगेश एंड रमेश, रेशियो 2:1 था, यानी कि 40 40 और 20। एंड टेल मी, ये कैपिटल के कौन से साइड पे जाएगा? सो डेबिट साइड पे 2, रियलाइजेशन 40 40 और। कोई डाउट है? एंड बच्चा लोग जल्दी से अभी कैपिटल को क्लोज करो। दिनेश का तुमको डेबिट में ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट में ज्यादा दिख रहा है? डेबिट में कितना है? दोनों साइड 40 लिख दो ना। 40 में से 28 गया, बचा कितना? तो एक पार्टनर का बैलेंस पता चल गया। मंगेश का भी डेबिट ही ज्यादा है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 24 है, 40 में से 24 गया तो। अच्छा, रमेश का भी डेबिट ही ज्यादा है, दोनों साइड 20 आ जाएगा, 20 में से 18 गया तो इस बार तीनों का बैलेंस क्रेडिट में आया, तो डरने का नहीं, किधर भी आ सकता है, ठीक है? अच्छा, ये जो बैलेंस बचा है ये कहाँ जाएगा? डेफिशिएंसी में। कैपिटल का बैलेंस डेफिशिएंसी, याद है ना? तो ये डेफिशिएंसी अगर तुमने लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट डेफिशिएंसी में किधर जाएगा? डेफिशिएंसी के डेबिट में टू दिनेश कैपिटल, मंगेश कैपिटल एंड रमेश कैपिटल। एंड फाइनली अगर तुम तीनों का टोटल करोगे तो टैली हो जाएगा 30,000 पे। कोई डाउट, शंका पंका, आशंका, निशंका, दुशंका, विशंका, प्रियंका, कुछ भी है क्या? नहीं ना? अब जिस काम में तुम माहिर हो, जो करके यहां तक पहुंच गए हो, शुरू हो जाओ।